कि ये संविधान रहेगा तभी देश रहेगा। क्या लगता है आपको बिहार की राजनीति किस मोड़ पे जा रही है? किस मोड़ पे रहा है, अब सबको देख लियो, सबका कहानी खत्म हो गया। अब एक ही सरकार चलेगा, तेज सरकार तेज रफ्तार, ठीक है। जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जमाना। बात रही नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार जी एक योजना लाए थे बिहार के अंदर में शराबबंदी। पूछ लो यहाँ बिहार के लोग, शराब बिहार में बंद है भाई? एक भी आदमी से पूछ लो, शराब बंद नहीं है, होम डिलीवरी शराब होती है। नीतीश कुमार आदमी को बेवकूफ़ बना के वहाँ आया था कि जब मैं आ जाऊँगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। दो काम में तो दोनों में फेलियर है। आप आ जाओ बीजेपी पर। बीजेपी मोदी जी जब भी बिहार जाते हैं तो कहते हैं, 2011 में कहते हैं ये चीनी मिल जो बंद है, इसी चीनी मिल का मैं चाय पी कर आऊँगा जब बिहार में जाऊँगा। आज तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। दूसरी बात, चाय नहीं पी, कभी नहीं पी। बिहार में चीनी मिल जब चालू हुआ नहीं, चाय कहाँ से पियेंगे? दूसरी बात ये बता दूँ, जब भी वो बिहार में जाते हैं तो कहता है कि मैं दरभंगा में एम्स बना दिया हूँ। भाई साहब, अगर दरभंगा में एम्स बना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार का वहाँ इलाज करा दो। और दूसरी बात, मोदी जी से मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को ये तमीज़ सिखाओ उनको कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है, ठीक है। बुढ़ा सुड्ढा अब देश में नहीं चलने वाला है। हाँ, एक बात और सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान में कैसे विश्वास करें हम? चिराग पासवान अपने बाप का बंगला जला के हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। वो अभी नेता में नहीं चला तो नेता में कैसे चलेगा? 5 सीट लाया था, युवा है ना। हाँ युवा है, मैं मानता हूँ। 5 सीट जमुई से लाया था, लेकिन वो एक भी वहाँ काम नहीं किया। अभी जो चुनाव हुआ तो भाग के चला गया हाजीपुर। बंदा अगर काम किया तो जमुई में क्यों नहीं ठहरा, हाजीपुर क्यों गया? 5 सीट लाया, 3 सीट को तो बेच दिया, 1 सीट बहन एक बहनोई को। तो ये बंदा विश्वास के लायक है नहीं। इसीलिए कहता हूँ तेज सरकार तेज रफ्तार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। लेकिन मनीष कश्यप जो है बिहार के, ठीक है, उन्होंने अभी भाजपा को अलविदा कहा है, इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है कि वो भाजपा में होते तो इससे फायदा भाजपा को होता, और अब नहीं है तो नुकसान होगा? उससे पता चल गया मनीष कश्यप को कि भाजपा हवा हवाई वाली बात करता है, उनमें कोई दम है नहीं। समझदार लोग था, उन्होंने अच्छा टाइम समय देखकर पल्ला झाड़ लिया और सबसे माफी भी मांगा है। हाँ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में काफी बदलाव हो चुका है और अब लोग जिस तरीके से जाते हैं बिहार छोड़ के, वो नहीं जाना पड़ेगा। कोई बदलाव नहीं। अभी देखो कैसे छात्र को पीटा गया, अभी बेचारे के दर्द भी नहीं, सब अस्पताल में भर्ती है। ये झूठ का पुलिंदा है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये दिन दूर नहीं है कि मोदी जी बोलेंगे 500 का सिलेंडर दिल्ली आया था, अब दिल्ली होके बिहार जाएगा। वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी कहेंगे मेरे नानी का घर यही था, मैं यही साइकिल चलाता था। मोदी जी जहाँ के जाते वहीं हो जाते। तो भैया विश्वास मत करो उन पर, अभी आपको मौका है, भविष्य बना लो, नहीं तो वही गाना गाते फिरोगे, हाय रे जोगी हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। तो सबसे मुद्दा बड़ी बात है वहाँ पलायन का। जो पलायन की बात रोक करे, जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, आप उनके साथ रहो। बात रही लालू प्रसाद की, तो लालू प्रसाद ने जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलाया। हर नेता से थोड़ी बहुत गलती होती है, एक चीज़ को नहीं पा रहा। बात रही उनके बेटे की, 17 महीने में गठबंधन में ही मिलके जितना काम किया बिहार की जनता उसे याद कर रही है। ऐसा नेता चाहिए जो हमारे देश का विकास करे, ठीक है। बिहारियों की क्या दुर्दशा हो रही है, जहाँ जा रहा है वहाँ गालियाँ सुन के आ रहा है। तो बिहारी को अपना टाइम आया है, उनको सही चुनो, सही बढ़िया रहे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात रही मोदी जी की, अब लहर, कोई लहर नहीं है भाई साहब। 240 कर रहे थे ना, 240 पर आके लटक गया। अब उनका कुछ नहीं, बिहार में उनको अंडा मिलने वाला, ठीक है। बिहार में अब बीजेपी को उखाड़ के फेंका जाएगा, एक ही फैसला। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये चुनाव की वजह से ही हो रहा है? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पर मैं उतना ही नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी को इतना टाइम मिला था बहुत कुछ कर लेता। अब कोई यात्रा निकाले कुछ ला, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए। जवान है, इनका भरोसा है। हाँ, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। युवा है, युवा के बारे में समझेगा, हर चीज़ में वो साथ आता है। शराब की बातें कर रहे हो, घर घर होम डिलीवरी शराब होती है, रात के 2 बजे होती है, कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, बात रही सड़क की, सड़क हुआ उसमें नितिन गडकरी को मैं अवारों के गाँव में सड़क बना है। बात रही पुल की, पुल की उद्घाटन सुबह में होती है, रात को गिर जाती है। जितने युवा के दिल नहीं तोड़ते उतने पुल टूट जाते हैं। तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है ये सरकार, बिल्कुल हवा हवाई वाली बात है, बिल्कुल झूठ। अभी देखा था बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, हर घर सिंदूर पहुंचेगा। सिंदूर क्या जरूरत है, 2-4 रुपए की डब्बी ये लोग खरीद लेंगे। आपको कुछ देना है तो बड़ा दिल दिखाओ, 15 लाख रुपए दे दो, हर घर में शिक्षा पहुंचा दो, हर घर में रोजगार पहुंचा दो। बड़े हो, प्रधानमंत्री हो, बड़ा बड़ा काम करो ना। सिंदूर तो खुद ही खरीद लेंगे। 11 साल में बहुत काम किया, आने वाले समय में और काम करेगी भाजपा। क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। 70 साल के तो हो गए, अब क्या करेंगे। हम भी तो कह रहे थे काम करेंगे। दिल्ली में आए थे, बोले थे मैं ये करूंगा, सबसे पहले कैबिनेट में 2500 रुपए दूंगा, मिल गया। अगर दिल्ली में ये कह के आता कि सबसे पहले मैं झुग्गी तोड़ूंगा, तो एक भी वोट उनको नहीं आता। 27 साल के दिल्ली आई है ना, 57 साल फिर दिल्ली में नजर नहीं आएगा वो। ऐसा हालात करा है उन्होंने। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बात कर रहे हैं आप,
वो बिहार की जनता जो है बहुत अच्छे से जानती है। राहुल गांधी अभी चुनावी सभा नहीं कर रहे हैं, चुनावी दौरे में नहीं है। राहुल गांधी संविधान का जो है, संविधान को जो है वो लेकर के घूम रहे हैं और वो बताते हैं कि ये संविधान रहेगा तभी देश रहेगा, बिहार रहेगा, झारखंड रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, दिल्ली रहेगा, देश का कोई भी स्टेट रहेगा। तो वो संविधान की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जातीय जनगणना का सबसे बड़ा असर जो है देखने को मिलेगा आपको बिहार में। राहुल गांधी जी वो जा करके बिहार में ये बता रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना में जो है आप सही से जो है अपना जो है हर कदम को जो है भरवाओ। तो बाद में जो है जो इतनी मेहनत से हमने जो है जातीय जनगणना जो है मोदी सरकार के जो है हलक में हाथ डाल करके निकाला है, आप इसको जो है खराब मत कीजिए, आप सही चीज आप अपना जो है यही कीजिए। लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना को अब राहुल गांधी मुद्दा बनाएंगे और उस पर अपनी रोटियां सेकेंगे। आप ये बताइए ना, लागू कर दिए। राहुल गांधी जी 2.5 साल से जातीय जनगणना की बात करते आ रहे हैं और उन्होंने जो है ना संसद में कहा था, संसद भवन में कहा था कि हम हलक में हाथ डाल करके जातीय जनगणना जो हम करवाएंगे मोदी जी से। और मोदी जी को मजबूर किए और मोदी जी को मानना पड़ा। इसलिए मोदी जी अपनी मर्जी से नहीं, इनके आका जो है, जो नागपुर में बैठे हुए हैं आरएसएस के लोग, ये तो पक्ष में नहीं थे, लेकिन इतना पावरफुल तरीके से, इतना मतलब दमखम से राहुल गांधी यही किए कि इनको अपने आका के बात को इग्नोर करना पड़ा और जातीय जनगणना का आपको जो है ऐलान करना पड़ा कि हाँ जातीय जनगणना हम कराएंगे। ये राहुल जी का जो है ये कमाल है। राहुल जी यही चीज को जो है बिहार में जाके बता रहे हैं कि आप संविधान को बचाओ, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। चुनावी दौरा तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को बीमारी है। आप बताइए ना कि आज जो है आपका पहलगाम जो है हमला हुआ, उसमें जो है वहां जाने के बजाय वो जा करके जो है भाइयों बहनों चुनावी सभा कर रहे हैं बिहार में। इससे बेशर्मी और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। हमको बोलने में खराब लग रहा है कि जिन बहनों का सिंदूर उजरा, आज उनका आंसू पोंछने से पहले जो है वो जाकर आंसू पोंछना चाहिए था, वो चले गए सभा करने बिहार में। ये बिहार की जनता जो है बखूबी जानती है, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है। मदर ऑफ पॉलिटिक्स, बिहार जो है नेता पैदा करने वाली मशीन है। बिहार को जो है ना ये झूठा जो है ये समझा करके वोट नहीं ले सकते हैं। संविधान के खिलाफ जो है ये